जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इस्लामियात जो है वो मुकम्मल तौर पर वो कोर्स जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यानी खुलफाए राशिदीन के बाद जो उमैया डायनेस्टी या अब्बासी जो डायनेस्टी था वहाँ से लेकर के जो 1947 तक जो है वो भी पढ़ेंगे। फिर 1947 के बाद जो होगा जो पाकिस्तान स्टडीज़ है वो भी आपके पास सब के सब पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। और जो हर MCQs को हम और आप एक एलिबरेटली जो है उसको पढ़ेंगे और इसी तरह उसको हम और आप तक उसके ऊपर पूरा रोशनी, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड जो है वो बता देंगे। और इसके लिए आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आप उसके लिए कलम में कॉपी रख दे ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता सकूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो फर्स्ट सबसे पहला टॉपिक जो है वो चलेगा। पाकिस्तान स्टडीज़ को बिल्कुल स्टार्ट से हम लेकर जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम पहले पढ़ेंगे, जिस तरह आपको पता है इस्लामियात में इंशाल्लाह आपने पढ़ा होगा कि जो इस्लामियात में जो खुलफाए राशिदीन जो थे, जो 4 खुलफाए राशिदीन थे, उसके बाद जो टाइम आया था वो आपके पास एक पहले जो था वो उमैया डायनेस्टी आया था। कौन सा? उमैया डायनेस्टी, ठीक है। ये उमैया डायनेस्टी आया था जो कि 761 से लेकर के 750 तक था, ठीक है। खुलफाए राशिदीन के बाद जो सबसे पहला दौर आया था वो उमैया डायनेस्टी का था, ठीक है। फिर उमैया डायनेस्टी के बाद जो है फिर आपके पास आता है अब्बासी डायनेस्टी, ठीक है। अब्बासी डायनेस्टी जो फिर 750 से लेकर के 1258 तक था। तो उमैया डायनेस्टी जो है 661 से लेकर 750, फिर 750 से लेकर 1258 जो था वो हमारे पास डायनेस्टी जो है अब्बासी डायनेस्टी थी। फिर इसके बाद हम, क्योंकि हमने पढ़ना है मतलब पाकिस्तान, यहाँ से हमने स्टार्ट देना है। देखो, अगर हम पहले बरसगीर की हिस्ट्री देखकर उसको पढ़ते हैं तो बरसगीर की जो हिस्ट्री इस तरह थी कि जो हिंदुस्तान था वहाँ पर हर इलाका जो है एक स्टेट वाइज जो था वो रूल था। हर स्टेट के ऊपर अपना एक अलग रूलर था। इसी तरह जो आपका जो सिंध था, वो सिंध पर जो है वो राजा दाहिर साहब जो थे वहाँ पर वो रूलर थे, बहुत बड़ा ताकतवर भी थे, बहुत ज़्यादा वो एक किस्म का रूप रखने वाले जो शख्स थे, ठीक है। तो वहाँ पर मुसलमान जो है पहले बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। अरब जो लोग आते थे वहाँ पर बाकायदा यहाँ से आकर के पूरे समुद्री इलाके से आकर के वहाँ पर सिंध पे बाकायदा ट्रेड करते थे, ठीक है। फिर उनके साथ उनका अच्छा वो भी था, वहाँ पर अरब लोग जो है सिंध के अंदर रहते भी थे। और तो फिर क्या वजह हुआ कि अरब लोगों ने जो है सिंध को पता करना या सिंध के ऊपर उन्होंने हमला किया। क्या वजह थी? हालांकि वहाँ पर उनके साथ अच्छे रिलेशन भी थे, वहाँ पर वो लोग रहते भी थे, वहाँ पर उन्होंने शादियाँ भी की थी। फिर क्या वजह थी कि उन्होंने आकर के सिंध के ऊपर जो है हमला किया था? क्योंकि हमारी इनिशिएशन जो होगी वो आपके पास सिंध से स्टार्ट होगी। तो मोहम्मद बिन कासिम को सबसे पहले पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आपके पास 795 से लेकर 715 वाला जो एरा होगा वो मोहम्मद बिन कासिम का हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी MCQs आएंगे वो पढ़ लेंगे और थ्योरी वाइज है, पहले थ्योरी वाइज होगा, फिर बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो भी पढ़ लेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम जो हो गया उसकी 795 से लेकर 695 से लेकर 715 वाला एरास पढ़ेंगे। इस टाइम जो है वो उस टाइम जो डायनेस्टी चल रही थी वो आपके पास जो मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो डायनेस्टी चल रही थी वो आपके पास उमैया डायनेस्टी थी, ठीक है। उमैया डायनेस्टी उस टाइम चल रही थी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने आपके पास सिंध को जो पता किया था वो 712 में पता किया था। कब? 712 में पता किया था। अब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध क्यों आया? अब सवाल तो यहाँ पर हम लोग का छोड़ गया था, सिंध क्यों आया?
मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध इसलिए आया क्यों न कि यहाँ पर जो सर लिंकन का जो एक रूलर था, उन्होंने कुछ गिफ्टेड जो है वहाँ पर जो मुस्लिम जो वहाँ पर उमैया डायनेस्टी अब जो खलीफा अब्दुल मालिक के लिए कुछ गिफ्टेड उन्होंने भिजवाने थे। तो वो जो गिफ्ट जो थे वो जो सिंध का जो एरिया है वहाँ समंदरी एरिया से उन्होंने आना था, फिर अरब की तरफ जाना था। तो वहाँ पर देबल के मकाम पर, कौन से मकाम पर? देबल के मकाम पर वहाँ पर कुछ डाकू ने या कुछ जो माफिया थी उन्होंने उस जो किश्तियाँ थी उसको उन्होंने डाका किया उसके ऊपर। वहाँ पर जो लोगों के साथ उन्होंने सब कुछ जो होता है उन्होंने लूट लिया। फिर क्या हुआ? लूटने के बाद फिर किसको पता चला? ये पता चला हज्जाज बिन यूसुफ को। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि भाई इस तरह हमारी औरतें आ रहे थे, इस तरह हमारे लोग आ रहे थे और उसके अंदर चीज़ें थे। वहाँ पर जो राजा दाहिर साहब का इलाका था वहाँ पर उनको लूटा गया और उनसे सारी चीज़ें लिए गए। तो उन्होंने ख़त लिखा राजा दाहिर को कि भाई आपके इलाके में इस तरह हुआ है, हमारे बच्चों को जो है अरेस्ट किया गया है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनसे सब चीज़ें छीन लिए गए हैं, बकाया आप उसके नोटिस भी ले ले और उन जो बच्चों को और उन जो औरतों का जो आपने अरेस्ट किया है उन सबको छोड़ा जाए। ठीक है। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने जब ये ख़त भेजा, राजा दाहिर ने ख़त के जवाब में लिखा कि भाई ये हमारी जो आप जिस लोगों का कह रहे हो ये हमारी कोई बस की बात नहीं है, ना हम उनसे लड़ सकते हैं, ना हम उनसे ये चीज़ें वापस दिला सकते हैं, लिहाजा ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है। किताब जो थे है वो इस तरह लिखते हैं कि ये उनकी सिर्फ एक बहाना थी। ठीक है, ये सिर्फ उनका एक बहाना था। तो फिर क्या हुआ? हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है उन्होंने वहाँ से फिर क्या कर दिया? हमले करने का जो है प्लानिंग बनाए। 2 हमले किए जो कि आपके पास क्या हो गए? नाकाम हो गए हैं। फिर आपके पास जो आया, कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम जो है वहाँ पर उसने आकर के वहाँ पर अटैक किया। क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर लिया? वहाँ पर अटैक कर लिया, जो कि वो आके पास उसको पता हो गई। राजा दाहिर ने जो होता है पहले उन दोनों को शिकस्त दिया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम जब आया, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को जो है शिकस्त दी। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम जो मुसलमान जो है इसलिए सिंध की तरफ आए थे। ठीक है। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 को आया, उसने राजा दाहिर को शिकस्त दे दी। ठीक है। तो शिकस्त देने के बाद 712 में जो सिंध का सबसे पहला गवर्नर जो था वो आपके पास मोहम्मद बिन कासिम था। चलो ये भी समझ में आ गया। ठीक है। उस टाइम जो गवर्नर था कहाँ सा? वो जो हज्जाज बिन यूसुफ, वो कहाँ का गवर्नर था? वो गवर्नर था वो इराक का गवर्नर था। ठीक है, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को जो भेज दिया था। उस टाइम जो खुलफा था, जो आपके पास जो खुलफा था, खुलफा अब्दुल मालिक जो था वो आपके पास मुस्लिम जो उमैया डायनेस्टी का जो है खलीफा था। ये भी आपके पास समझ आ गया। फिर वो कहता है अच्छा दिस टाइम खुलफा वाज अब्दुल मालिक। चलो ये मोहम्मद बिन कासिम की स्टीज हो गई। फिर इसके बाद आता है आपके पास गजनवी। हो गजनवी आपके पास आता है। ये गजनवी जो है इसके 18 रूलर्स थे। जो गजनवी रूलर्स थे उसके जो रूलर्स थे वो आपके पास 18 थे। वो 962 से लेकर के कब 962 से लेकर के 1186 एडी एन और डोमिनी तक जो उनकी रूलिंग थी। कब 962 से लेकर के 1186 एन और डोमिनी तक जो गजनवी जो थे रूलर्स थे उनकी रूलिंग थी। उसका जो रूलर थे वो कितने थे? वो 18 रूलर्स थे। ठीक है, 18 रूलर जो थे वो गजनवी रूलर्स के थे। और उसका जो सबसे पहला जो रूलर था, हम तो ऐसे जानते हैं कि महमूद गजनवी नहीं, उसके अंदर जो थे कि 18 रूलर्स आ गए। 18 रूलर्स ने कि महमूद गजनवी जो है कुछ टाइम के बाद आ गए। पहले जो आपके पास आया था वो आपके पास सबसे पहले जो था एल्पतेगन था। कौन था? एल्पतेगन। अल्टेगन जो है, जैसे मैंने कहा, जो गजनवी डायनेस्टी जो गजनवी रूल्स आए वो कब, उसका जो रूलर था वो 962 से लेकर के 1186 तक था। जो 962 से लेकर के 977 तक जो था वो सबसे पहले कौन था? वो अल्टेगन था। अल्टेगन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गजनवी डायनेस्टी या गजनवी रूलर। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो गया? 977 के बाद फिर हम और आपने इसको एफएससी या बहुत ज़्यादा उसको एक मशहूर शख्सियत का नाम सुना होगा, सुबुक्तगीन।
कौन? सबुक्तगीन आया, जो आपके पास तेगन का जो बेटा था वो 977 से लेकर के 997 एन-ओ-डोमिनी तक आया था। ठीक है। फिर इसके बाद जो आपके पास आया, कौन आया? फिर महमूद गजनवी आया, जिसका इंतज़ार था। कौन था? महमूद गजनवी फिर आपके पास आया। महमूद गजनवी ने 998 से लेकर के 1030 तक जो है रूलिंग की, वहाँ पर जो अपना रूल्स लागू किया था। ठीक है। ये महमूद गजनवी का जो एरिया था, वहाँ पर उसने कहाँ पर उन्होंने रूलिंग किया था? उन्होंने जो रूलिंग किया था वो पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था और ईरान था। यहाँ पर उन्होंने अपना क्या किया था? रूलिंग किया था। ठीक है। पाकिस्तान अब इस तरफ से जो होता है कि अफगानिस्तान और यहाँ ईरान, इसका जो रूलिंग था। और दूसरा जो बरसगीर वाला स्टेट था वो क्या था? वो आपके पास हर एक जो था कि स्टेट का अलग-अलग रूल था। फिर बाद में इसके ऊपर अटैक हो गए, फिर बादशाह बन गए। ठीक है। फिर महमूद गजनवी जो है उसके साथ जो इंडिया में आया वो दादा गंज बख्श जो था, वो आपके पास हजरत दादा गंज बख्श, ये MCQs है, आया भी है, रिपीट हुआ है। क्या आया है कि हजरत दाता गंज बख्श कम्स इंडिया विद द महमूद गजनवी। ठीक है। फिर गजनवी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और इसी तरह ईरान 1000, अच्छा 1000 को जो है उन्होंने पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के ऊपर जो है रूलिंग की, उसको कब्जा कर लिया था। ठीक है। और उसने किसको शिकस्त दिया था? याद रख लेना, गजनवी ने जो है जायापाला को जो होता है क्या, इसको जायपाला को जो उन्होंने शिकस्त दे दिया था। जो लास्ट इन्वेजन मोहम्मद गजनवी जो थे, उन्होंने जब आपके पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान को जब उन्होंने उसके ऊपर हुकूमत की, तो उसने हिंदुस्तान के ऊपर कितने हमले किए थे? 17 अटैक किए थे। ये है, मैंने लिखा भी है कितने अटैक किए। जो आपके पास 1026 में फिर उन्होंने आपके पास जा करके वो आपके पास सोमनाथ के ऊपर उन्होंने अपना हमला किया, लास्ट हमला। उन्होंने 17 हमले किए थे। 1001 से लेकर के 1026 तक उन्होंने कितने? उन्होंने 17 अटैक किए थे। ठीक है। फिर उन्होंने जो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का एक स्टेट है जिसको हम और आप कहते हैं गुजरात। ठीक है। गुजरात के अंदर जो सबसे बड़ा सोमनाथ का मंदिर था, महमूद गजनवी ने उसके ऊपर जो है वो आपके पास लास्ट अटैक की थी 1026 के अंदर। ठीक है। 1026 के अंदर जो उसकी लास्ट अटैक थी ऑन सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जो स्टेट जो इंडिया का एक स्टेट है वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने उसको पता किया था। फिर इसके बाद महमूद गजनवी के बाद, यानी जो आपके पास इस जो गजनवी डायनेस्टी थी, जिसमें हमने कहा सबुक्तगीन पढ़ा, फिर हमने महमूद गजनवी पढ़ा और इसके अटैक पढ़ लिए थे, उसका कहाँ रूलिंग था। फिर इसके बाद जो होता है गौरी डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमने कहा था जो महमूद गजनवी के बाद जो गौरी डायनेस्टी है वो आपके पास 1149 से लेकर के 1206 AD तक था। एन-ओ-डोमिनी जो आपके पास गौरी डायनेस्टी था। ये दरअसल ये जो गौरी डायनेस्टी था, ये एक गैसुद्दीन गौरी था, एक शहाबुद्दीन गौरी था। इन दोनों की वहाँ पर रूलिंग चल रही थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो शहाबुद्दीन गौरी था, उन्होंने सबसे पहले जो गजनी एक इलाका है अब अफगानिस्तान का, उन्होंने सबसे पहले उसको पता किया। ठीक है। जो गजनी इलाका है, उन्होंने इसको सबसे पहले वही इलाका पता किया। फिर उन्होंने क्या किया, वो इस तरफ इस इलाकों के पास आते गए। जो पाकिस्तान का इलाका मुल्तान है, 1175 में उन्होंने मुल्तान को पता कर लिया। फिर 1175 के बाद फिर लाहौर में 1186 को लाहौर उसने पता कर लिया। 75 यानी फिर कितना 11 साल 86। फिर 1180 यानी 79 को उन्होंने पेशावर को पता कर लिया। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत, याद रखे, जो शहाबुद्दीन गौरी, गैसुद्दीन गौरी, जो इनकी एजेंटे में जो मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा इलाकों को जो है अपने सुल्तनत में ले लिया था, तो उस दौरान जो है हम इसलिए पाकिस्तान जो है अपने मिज़ाइलों को जो होता है गौरी मिज़ाइल्स, ठीक है, इसी तरह आपके पास इंडियन वाली क्या करते हैं, पृथ्वी रखते हैं। तो दरअसल क्या हुआ, फिर जब ये इलाके पता हो गए हैं, फिर गौरी ने क्या किया, गौरी ने जो है वो आपके पास अटैक किया। किसके ऊपर अटैक किया? पृथ्वीराज के ऊपर उन्होंने अटैक किया। कौन से मकाम पर? तेहरान के मकाम पर।
तिरन एक इलाका है, बैटल ऑफ तिरन कहते हैं। ये तिरन जो है ये इंडिया का एक इलाका है, हरियाणा का, ठीक है, जो एक स्टेट है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, अटैक कर लिया, तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ तिरन, जिसने शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वी के साथ जो था हो गया, सबसे पहले ये जंग लड़ा था, जो पहला अटैक किया था कब, 1191 को, बैटल ऑफ तिरन जिसको कहते हैं 1191 को हुआ था। किस मकाम पर, तिरान मकाम पर। तिरान कौन सा जगह है, इंडिया का एक स्टेट है, हरियाणा, उसका एक जगह है, ठीक है। फिर यहां पर क्या हो गया, शहाबुद्दीन गौरी को जो है शिकस्त हो गया। फिर उन्होंने फिर हमला कर दिया, कब हमला कर दिया, 1192 को, ठीक है। फिर शहाबुद्दीन गौरी ने जो है, जो पृथ्वीराज था उसको जो है वो जो पृथ्वीराज था उसको शिकस्त दे दी सेकंड में, कब, 1192 के अंदर जो पृथ्वीराज थी उनको उन्होंने शिकस्त दे दी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो आप मिसाइल बनाते हो पाकिस्तान में, जो आपके पास गौरी 1 गौरी 2, इसी तरह इंडियन पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 रख लेते हैं, वो यहाँ से क्यों न कि गौरी के दो में जो मुसलमानी ने बहुत ज़्यादा इलाके जो है पता किए थे। तो ये हमने मुख्तसर सा पढ़ा था कि अब्बासी डायनेस्टी की थोड़ी सी हमने डेफिनेशन के कहाँ से स्टार्ट होता है। मोहम्मद, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ से स्टार्टिंग ली, कहाँ से नहीं ली। फिर इसके बाद जो है जो क्या था, गजनवी के बारे में हमने कुछ पढ़ा, महमूद गजनवी के बारे में फिर कुछ पढ़ा, फिर गौरी। फिर इसके बाद जो है 2 टॉपिक्स जो है और पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमने इस मुतल्ला पाकिस्तान को जो तकसीम किया है, वो हम लोग जो डायनेस्टीज आते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं दिल्ली सुल्तानत, जो 5 डायनेस्टीज है उसको बाद में पढ़ेंगे। फिर इस दिल्ली सुल्तानत के बाद जो है लास्ट में हम और आप पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, ये जो लास्ट वाला जो आपके मुगलिया दौर है वो फिर बढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हो गया 1857 के बाद फिर वो वहाँ तक जो पाकिस्तान के नज़दीक होते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमने दिल्ली सुल्तानत पढ़ लेना है। दिल्ली सुल्तानत के बाद फिर मुगलिया दौर जो है हम लोग ने पढ़ लेना है ज़हीरुद्दीन बाबर से स्टार्ट। तो इंशाल्लाह हर वीडियो जो होगा वो आपके पास विद MCQs विद डिटेल्स आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।